गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर एक बार मैं एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। तो कहानी पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये बात राजेश की है। राजेश कहता है, मैं अलवाड़ के पास एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे परिवार में 2 भाई, मॉम और डैड हैं। मेरे बड़े भैया की शादी हो चुकी है। मैं छोटा हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है। मेरी बड़ी वाली भाभी संजना है। वो काफ़ी खूबसूरत है। जब वो सामने से निकलती है तो मन हेनु हेनु होने लगता है। वो देखने में बड़ी खास है और कोई भी उनको देख फिदा हो सकता है, लेकिन वो किसी को लाइन नहीं देती, मुझे भी नहीं। मेरे दिल में ये सब बातें थी तो, लेकिन उन्हें बता नहीं पा रहा था। खैर ये बात 4 साल पहले की है, जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। उस समय मेरी उम्र 19 साल थी। उस समय मेरे बड़े भाई के पास शहर में रहने गया। हमारे परिवार गांव में रहता। इधर शहर में मैं, मेरी भाभी दोनों घर पर अकेले रहते, क्योंकि भैया जॉब पर चले गए होते। पहले मैं भाभी को कभी बुरी नज़र से नहीं देखता। मैं अपनी भाभी से बहुत मज़े से बात किया करता। भाभी भी मुझे काफ़ी खुश रहती। हम दोनों हंसी मजाक करते रहे। एक दिन मैंने भाभी से उनकी शादी से पहले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने शादी से पहले किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं की थी। अब जब किसी लड़के से दोस्ती ही नहीं की थी तो प्यार तो दूर का बात। मतलब भैया भाभी के पहला प्यार है। मेरे भाई और भाभी के बारे में मैं ये सब सोचते रहा। फिर मैंने कहा, अरे वाह भाभी, आजकल तो लड़कियां शादी से पहले ही कई अफेयर रखते हैं। भाभी ने मेरी मतलब को समझ लिया और कहा, ऐसा नहीं है, तुम्हारे भैया ही मेरा पहला प्यार थे और उससे पहले मेरे दिल में कोई और था ही नहीं। खैर उस दिन पहली बार भाभी से इतना खुलकर बात हुआ और उनसे बातचीत के बाद भाभी का देखने का नज़रिया ही बदल गया। क्योंकि भैया थे नहीं, वो अपनी ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए साउथ गए थे, तो भाभी अकेले रहती। मैं रोज़ाना भाभी से किसी न किसी विषय में बात करना शुरू कर दी और भाभी भी धीरे धीरे मुझसे खुलती चली गई। अब तो उनके मुझसे कुछ भी बातें बता देती। मैं भाभी को इन सारे बातों से बहुत पहले तो शर्माने का नाटक करता, लेकिन फिर मैं भी उनसे काफ़ी अच्छे से बात करता, बहुत ही हंसी मजाक करता। एक बार मन में ये डर भी आता कि कहीं ये गलत ना समझ ले। यदि मैं कुछ किया तो वो बुरा मान गई तो रायता फैल जाएगा, इसलिए मैं बस उनसे बात तो ही करता रहता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक दिन की बात है, मैं रूम में पढ़ रहा था। भाभी मेरे पास आई और बोली कि रात को मेरे पास सोने के लिए आ जाना। मैं उस टाइम नहीं समझ पाया कि भाभी किधर क्या बोल रही है। मैं लगभग 10 बजे भाभी की चारपाई पर आ गया और कहा कि हाँ भाभी बताइए। तो भाभी ने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे अकेले डर लग रहा था, इसीलिए तुम्हें सोने के लिए बुला दिया। मैंने भाभी से कहा, अच्छा कुछ खास बात, क्योंकि पहले तो आपको डर नहीं लगता, आज अचानक। तो भाभी ने कहा कि कल रात उन्हें कोई डरावना सपना आया था जिससे वो काफ़ी डर गई थी। इसी वजह से फिर भैया से उनका जब फ़ोन पे बात हुआ तो भैया ने उन्हें कहा कि एक काम करना, मेरा नाम लेकर कि मुझे कमरे पे बुला लेना। ये सब बात सुनने के बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला और वहीं सो गया। सुबह उठा तो भाभी पहले ही उठ चुकी थी और उन्होंने मुझे कहा कि नींद आई। मैंने कहा हाँ, नींद तो बड़ी अच्छी आई। मेरे बात पर भाभी ने अब तक मतलब नहीं समझा और कुछ न बोली। बस उसके बाद हम दोनों का बातचीत थोड़ा सा और बदल गया, लेकिन अब भी एक ही बात सामने थी, वो ये कि भाभी मुझसे जब भी कुछ बोलती तभी मैं हंस देता। अब भाभी भी समझ गई थी कि कहीं ना कहीं मैं भी उनमें चांस दे रहा हूँ, लेकिन वो भी कुछ पहल नहीं कर रही थी, तो सामने से पहल करने में मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था। फिर एक दिन भाभी का अचानक तबीयत खराब हो जाता है, जिस वजह से मैं भी काफ़ी परेशान हो जाता हूँ। पता चलता है उन्हें काफ़ी कमजोरी है, तो घर पर भाभी ये सारी बात बताती है, अपनी ननिहाल में भी बताती है। ऐसे में भाभी की बहन भाभी के पास कुछ दिन के लिए आ जाती है।
भाभी की बहन के आने के बाद मेरे और भाभी में काफ़ी दूरी हो जाती है, क्योंकि पहले जैसे ही मैं हमेशा भाभी से बात करते रहता, उनसे हंसी मजाक करता, भाभी की बहन के आने के बाद भाभी अपनी बहन से ही बिज़ी रहती है और वो मुझसे बहुत कम बात करती है, बस ज़रूरत जितना। मुझे ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगता है कि भाभी से ये सब कुछ गलत भी था, भले ही देर होने से पहले ही मैं समझ गया। यही सब सोचते सोचते फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना भाभी की बहन को पटाया जाए। भाभी की बहन का नाम चुलबुली, जैसा नाम वैसा काम, वो बड़ी ही चुलबुली सी है। उसे बात करना वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो मैं उससे बात करते हुए उसे फ्लर्ट करता हूँ तो फ्लर्ट भी करती है। एक दिन चुलबुली से मेरी बातें होने लगी। मैंने चुलबुली से पूछा कि तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? चुलबुली ने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों, तुम इतनी खूबसूरत हो देखने में, तो तुम भी तुम्हारी बहन जैसे हो क्या कि शादी से पहले किसी लड़के से दोस्ती नहीं करनी? मेरे बात पर चुलबुली बोल उठी, करनी तो है, अभी मेरा एक दोस्त था, भी बॉयफ्रेंड था मेरा, दोस्त नहीं, लेकिन उससे ब्रेकअप हो गया। उससे बातों बातों में पता चलता है कि उसका रिश्ता काफ़ी महीनों से था और फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाने के वजह से वो लाइफ में काफ़ी दुखी थी। ऐसे में अभी उसका कोई सहारा नहीं है। मेरे मन में कहीं ना कहीं खोट आ जाता है। मैं भी सोचता हूँ कि एक काम किया जाए, उसे थोड़ा सा उसके पास जाऊँ तो शायद वो पट जाए। यही सब सोचते सोचते फिर एक दिन सब कुछ मानो बदल सा जाता है। उससे मैं बात करते करते इतना ज़्यादा क्लोज़ हो गया हूँ कि अभी कभी भी उसके कमरे पे चला जाता था। ऐसे में एक दिन मैं उसके कमरे पे गया तो वो कुछ मोबाइल में देख रही थी, लेकिन मेरे जाते ही जैसे ही उसने फ़ोन के ईयरफोन खोले, कुछ ऐसी आवाज़ें आई कि मैं समझ गया कि वो क्या देख रही थी। वो मेरे से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन फिर मैंने उससे नज़रें मिलाई तो वो पहले बोली कि अरे मैं तो ऐसे ही देख रही थी। मैं समझ गया। मैंने कहा देखो चुलबुली, ये सब अभी के समय पे बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। उसने कहा किसी को पता चल जाएगा तो? मैंने कहा किसको पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और ऐसे ही मैं चुलबुली के साथ काफ़ी क्लोज़ हो गया, उसके साथ वक्त बिताने लगा। लेकिन फिर 2-4 महीने बाद जब भाभी की तबीयत ठीक हो गई और चुलबुली की कॉलेज भी खुल गई तो चुलबुली चली गई। ऐसे में मैं फिर भाभी से क्लोज़ हो गया, लेकिन मैंने भाभी से कोई रिश्ता नहीं बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस सब वजह से हमारे परिवार में कोई दिक्कत आए। फिर बस भाभी की बहन जब आती तो उसके साथ ही प्यार करता, कुछ वक्त बिताता। ऐसी ही थी दोस्तों राजेश की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स पे अपने जवाब ज़रूर दें। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।